मैं इस पर एक बात और कह के आगे चलता हूँ कि अगर कोई इस ज़माने में भी इस किस्म की बातें करे तो क्या उसको गलबा इश्क का उन्वान देकर माफ़ कर दिया जाएगा? उसको तो माफ़ कर दिया गया, माफ़ ही नहीं किया, अपने दोस्तों में शुमार कर लिया, माफ़ ही नहीं किया, अपना महबूब बना लिया उसको। तो क्या आजकल भी कोई आशिक उठे और इस किस्म की ला यानी बेहुदा बातें करे तो वो माफ़ कर दिया जाएगा, उसको रहनुमा बनाया जाएगा, उसकी बात सनद बनेगी, उसकी बात सूफ़ी की कोई हरकत के तौर पर दलील बनेगी। हज़रात गिरामी, उस वक्त की बात और है, क्योंकि जहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की याद थी वो उससे बाहर था, वो उससे बाहर था, अभी तक पैगाम नबूवत पहुँचा ही नहीं था। लेकिन इस दौर में अगर कोई इस किस्म की बातें करे तो उसके दो जवाब हैं, या ये पागल है और पागल पर हुक्म सादर नहीं होता, पागल है और पागल पर हुक्म सादर नहीं होता। और जनाब रूमी फरमाते हैं कि आज इस ज़माने में अगर कोई आदमी इस किस्म की बातें करे तो ये समझो कि जो मकान गिर जाए और जो ज़मीन फसल ना दे और मालिक वहाँ से चले जाएं, उस पर मालिया लगान टैक्स कुछ नहीं होता, क्योंकि मकान गिर गया, मालिक चला गया, ज़मीन बंजर हो गई, आबादी ख़त्म हो गई, फसल नहीं देती, क्योंकि या जिज़िया होता है टैक्स, या जिज़िया होता है या उशर होता है। और जो ज़मीन बिल्कुल काफिर के पास चली जाए तो वहाँ जिज़िया होता है, और अगर मुसलमान के पास आबाद ज़मीन हो तो वहाँ उशर होता है। और जिस ज़मीन पर कोई भी नहीं, ना उस पर जिज़िया है ना उस पर उशर है, कुछ भी नहीं, तो इस ज़माने में कोई आदमी इस किस्म की बातें करे तो उस पर जिज़िया भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, उशर भी नहीं है, क्योंकि पागल हो गया। और पागल पर शरीयत अपना असर जमाती ही नहीं। अलबत्ता उसको चंद अक्लमंद पकड़ के जेल भेज देते हैं, पागल खाने में भेज देते हैं, उस पर अहकाम नहीं होते। एक आदमी सो जाए तो उसको कोई नहीं कहता अस्सलामु अलैकुम जब तक बेदार ना हो, क्यों कि अकल इस वक्त काम नहीं करती। अगर सोया हुआ बंदा जिंदा, उसको सलाम अलैकुम इसलिए नहीं कहते कि अकल नहीं इस वक्त काम करती, जवाब नहीं देगा, तो अक्लमंद आदमी उसको मुखातब ना करे। और जो शरीयत के ख़िलाफ़, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ झूठे बकवास करे और लग़वियात बके, ऐसा आदमी वो पागल है। जो नबी की सीरत से हट गया वो पागल है। पागल पर शरीयत क्या असर करती है? दीवाना है, और जो दीवाने को अपना समझे वो भी दीवाना है। कुनद हम जिन्स बाहम जिन्स। हज़रात, ये दो बातें ज़रूरी थी कि पहले दौर में गुंजाइश थी, इस दौर में गुंजाइश नहीं। क्यों? कोई जंगल, कोई दरिया, कोई सहरा, कोई बाग, कोई आबादी, कोई गैर आबादी, कोई बंजर इलाका, कोई आबाद इलाका, कोई ऐसा बताओ जहाँ कमली वाले सरकार दो आलम का नाम ना बोलता, कोई जगह बताओ, न मशरक़ में, न मगरब में, न शमाल में, न जनूब में। और जहाँ नबी पाक का जिक्र गूंज रहा है, बोल रहा है, वहीं कुरान करीम रहनुमाई का सबक दे रहा है। कुरान करीम और नबी पाक का नाम दोनों गठे जा रहे। जहाँ नबी पाक का नाम गया वहीं कुरान गया, और जहाँ कुरान गया वहीं नबी की सीरत चली गई है। तो कुरान पढ़ते गए, नबी को समझते गए, कुरान पढ़ते गए, नबी की तरफ मुतवज्जे होते गए, और जब कामिल नबी को समझा तो खुदा की समझ आ गई कि खुदा कौन है और कहाँ है। ये है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम